नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। लेके आ गया हूँ आपके फिर एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2025 की। यानी कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, उसकी तरफ से ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो आइए अब इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स जो है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, जो इस वैकेंसी का जो है वो पोस्ट नेम, इस वैकेंसी का पोस्ट नेम है सेक्शन कंट्रोलर के लिए जो है वो वैकेंसी आई हुई है। तो सेक्शन कंट्रोल पोस्ट जो है उसके लिए वैकेंसी आई हुई है। टोटल वैकेंसी इसमें है 368। तो 368 जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि लेवल 6 की जो है इसमें पे स्केल लेने वाला है। यानी कि आपका जो इनिशियल पे होगा वो 35,400 रुपए से स्टार्ट होएगा। ये जॉब लोकेशन इसमें आपको अक्रॉस इंडिया कहीं पर भी जॉब के लिए जो है भेजा जा सकता है। और इसमें जो है ये 15 सितंबर 2025 से ये जो है शुरू हुए हैं एप्लीकेशन, और 14 अक्टूबर 2025 को ये जो है खत्म होंगे। तो देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट जो जॉब से रिलेटेड अपडेट आती है वो आपको हमारे चैनल पे मिलती है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड अपडेट है वो आपसे एक भी मिस ना हो। तो ये आपने जान लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो आरआरबी होता है उसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई। तो इसमें पोस्ट जो है वो सेक्शन कंट्रोलर की है। जो पोस्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है किसमें, इंडियन रेलवे के अंदर। इसमें आपको स्टेबिलिटी रहती है, करियर ग्रोथ भी इसमें आपकी अच्छी होती है, और सैलरी इसमें बहुत हाई होती है। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर उसके बाद अब इसमें पोस्ट का जो है वैकेंसी की डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, टोटल 368 पोस्ट हैं। उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की, मतलब ऐसी पोस्ट जो कि रिजर्व नहीं है, उनके लिए 174 है। एससी के लिए 56, एसटी के लिए 34, ओबीसी के लिए 80, ईडब्ल्यूएस के लिए 24। तो एससी के लिए 56, एसटी के लिए 34, ओबीसी के लिए 80 और ईडब्ल्यूएस के 24 ये रिजर्व हैं। और 174 जो है ये अनरिजर्व है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 36 पोस्ट रिजर्व है। और जो पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी है उसके लिए भी यहाँ पर 15 पोस्ट जो है वो रिजर्व है। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के यहाँ पर 368 जो है वो पोस्ट है। तो अब आप अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए, आपको इसमें जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसमें आप ये बात ध्यान रखिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर में जो है, जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। फाइनल ईयर वाले यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें डिग्री आपके पास पहले से ही होनी चाहिए। और एज लिमिट जो है इसमें, वो 1 जनवरी 2026 से आपकी कैलकुलेट की जाएगी, 20 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी के लिए इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है एज लिमिट में। एससी एसटी के लिए 5 साल का। पीडब्ल्यूबीडी जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 10 साल का। पीडब्ल्यूबीडी जो ओबीसी से आते हैं उनके लिए 13 साल का। और पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, एससी एसटी से जो आते हैं उनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। मेडिकल स्टैंडर्ड में ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसमें जो है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए यहाँ पे। उसके लिए आपको विजन जो है वो 6/9 और 6/9 का होना चाहिए, बिना ग्लासेस के। मतलब आपके ग्लासेस नहीं लगे हुए चाहिए। जैसे मेरे ग्लासेस लगे हुए हैं तो मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मतलब आपको तीनों सब तरह। कलर ब्लाइंडनेस अगर आपकी है तो भी आप इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपको अलग अलग कलर पहचान में आने चाहिए। बाइनोकुलर विजन होना चाहिए, और नाइट में भी आपको दिखना चाहिए जितना दिखता है एक समान नाक वाले मनुष्य को। तो ये तीनों विजन भी आपके होने चाहिए। अगर इसमें से कोई भी दिक्कत है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका चश्मा लगा था लेकिन आपने लेजिक करा लिया है, या कोई सर्जरी कराई हुई है, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अलाउड नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि बिल्कुल अगर आपकी आंख स्वस्थ है तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्जरी अगर आपने कराई हुई है, लेजिक कराई हुई है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ग्लासेस लगे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं। पे लेवल 6 की जॉब है ये। तो बेसिक, इसमें बेसिक पे आपका देखिए 35,400 होगा। इसके अलावा डी आपको मिलेगा 50%, जो कि हो जाता है 17,700। एचआरए आपको 9 से 27% के बीच मिलेगा, यानी कि 3,186 से ज्यादा ही होएगा। और ट्रैवल अलाउंस और अदर अलाउंसेस मिलेंगे। तो इन हैंड सैलरी जो है वो आपकी अप्रॉक्स 55,000 प्लस, यानी 55,000 पर मंथ आपकी इन हैंड सैलरी जो है आपके पास आया करेगी। एडिशनल बेनिफिट में आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, सेल्फ के लिए और फैमिली के लिए, यानी आपकी पूरी फैमिली को जो है मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी। पेंशन में आपको एनपीएस मिलेगा, और अब तो यूपीएस का ऑप्शन भी आ गया है। एजुकेशनल अलाउंसेस भी मिलते हैं इसमें, चिल्ड्रन जो आपके होंगे उनके लिए। और आपको, क्योंकि ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, तो आपको फ्री या फिर डिस्काउंटेड ट्रेन पास भी मिलते हैं। जो ट्रेन के टिकट आपको मिलेंगे वो आपको या तो फ्री मिलेंगे या फिर डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। तो ये सब इसकी जो है सुविधाएं हैं जो आपको मिलने वाली है। फिर उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। तो इसमें क्या है, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा।
कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीएटी होएगा इसमें, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद आपका इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो अभी मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन ए2 बताया था उसके बारे में। फाइनल मेरिट जो आपकी इसमें बनेगी, उसमें 70% आपका जो सीबीटी हुआ है उससे, और 30% आपका सीबीएटी होगा। मतलब ये दो ही टेस्ट जो है इनसे फाइनल मेरिट बननी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो इसके बाद ही होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन अलग है। मेन आपकी मेरिट इन दो टेस्टों से बनेगी, जो कि सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें 70% इसका रोल रहेगा, और 30% जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसका रोल रहने वाला है। अब पेपर पैटर्न जान लीजिए कि कैसा आता है। तो देखिए 120 मिनट का आपको समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा, और 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं, तो आपको जो है इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसमें जो सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं, मैथ के अंदर एनालिटिकल मैथ से 60 क्वेश्चन देखिए आपके एनालिटिकल और मैथ से होंगे। लॉजिकल रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, और जो मेंटल रीजनिंग है उससे भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से 60 और 20 80 और 20 100, तो ये आपका पूरा हो जाता है। 100 क्वेश्चन आपके इस तरह से जो है वो पूछे जाएंगे। तो अब जो है आपको अगर ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे क्वेश्चन आने हैं, क्या होना है। अब उसके बाद ये हो गया आपका क्वेश्चन का पैटर्न। तो ये सीबीटी पैटर्न, ये सीबीटी रहता है जो पहला वाला है जिससे 70% वेटेज है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनालिटिकल मैथ से जो 60 क्वेश्चन इसमें आने हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक है ये देख लीजिए आप। नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। लॉजिकल रीजनिंग में बाइनरी लॉजिक, सिलोजिज्म, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ब्लड रिलेशन, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें आपको जो है पढ़नी है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इसमें पढ़नी होंगी। उसके बाद मेंटल रीजनिंग में एनालॉजी, सीरीज, कॉम्पिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद रैंकिंग, अरेंजमेंट, ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं हर एग्जाम के लिए, वही आपको इसमें पढ़नी है। उसके बाद सीबीएटी जो होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें जो है इससे जो कैंडिडेट जो सीबीटी हुआ था उससे 8 गुना जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए जो है क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि वैकेंसी जितनी है उसके 8 गुना, यानी कि वैकेंसी 368 पोस्ट के लिए, तो उसमें से जो 8 गुना कैंडिडेट हैं वो इस टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। जो सीबीटी आप देंगे, जो इससे पहले वाला टेस्ट था, उससे जो है बहुत से लोग छट जाएंगे। केवल जो 368 का 8 गुना जो कैंडिडेट बचेंगे वही इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। अब इसमें देखिए क्या होना है, इसमें आपका कॉग्निटिव जो एबिलिटीज हैं उनको टेस्ट किया जाएगा, परसेप्शन की स्पीड को टेस्ट किया जाएगा, कंसंट्रेशन के आपको टेस्ट किया जाएगा, डेप्थ परसेप्शन मतलब कितनी गहराई है आपकी परसेप्शन में उसको टेस्ट किया जाएगा। और इसमें क्वालिफाइंग का रूल है कि आपको मिनिमम टी स्कोर 40, मतलब मिनिमम टेस्ट स्कोर, मतलब पहला जैसे वाला टेस्ट है इसमें आपके 42 मार्क्स आने चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट है इसमें भी 42 आने चाहिए, कंसंट्रेशन वाले में भी 42 और डेप्थ परसेप्शन में भी 42। ईच टेस्ट बैटरी मतलब ये 3 जो टेस्ट हैं अलग अलग, इन सब में आपको 42 मार्क्स तो चाहिए ही क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें किसी भी कैटेगरी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है क्वालिफाइंग स्कोर में। क्वालिफाइंग स्कोर जो 42 है वो सबको करना होगा, उसके बाद उससे जो ज्यादा स्कोर आएगा उसके हिसाब से इसमें जो है वो आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन 42 नंबर यानी कि 42 नंबर सभी कैटेगरी को लाने हैं, उसमें किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। फिर उसके बाद ये आपको फॉर्म कैसे बनना है वो आप जान लीजिए। जो ऑफिशियल आरआरबी की वेबसाइट है वो आगे दे दी है, वो अभी आपको दिखा दूंगा। उस पे जाकर के आप अपना अकाउंट बना लेंगे, जिसमें आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और मोबाइल नंबर ये सब भरना है। ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा, आप फॉर्म भरते रहते हैं तो ये आपको आता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। देखिए फोटो में ध्यान दीजिए, फोटो जो लीजिएगा उसमें आपको कोई टोपी नहीं पहननी होनी चाहिए और कोई गिलास नहीं लगाने, बिना गिलास के सिंपल फोटो आपको लेनी है, ये ध्यान रखिएगा आप, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद देखिए फीस जान लीजिए आप। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए फीस है। 400 रुपए फीस जो है वो आपकी रिफंड कर दी जाएगी जब आप सीबीटी में बैठ जाते हैं। मतलब जब पहला जो सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब वो आप दे देंगे, उसके बाद आपको 400 रुपए जो है वो रिफंड कर दिया जाए। ऐसे ही SC ST एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिक जो और ईबीसी कैटेगरी के जो आते हैं उनके लिए 250 रुपए फीस है। इनको पूरा 250 रुपए जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा जब ये सीबीटी में अपीयर हो जाएंगे। तो सीबीटी में अपीयर होने के बाद जनरल कैंडिडेट को 400 रुपए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, और बाकी कैंडिडेट जो अदर कैटेगरी के बच्चे उनको पूरा 250 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इस वेबसाइट ये जो है गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट डॉट, इस पे जाकर के आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप ये जो वेबसाइट मैंने दे दी है, इससे ये जो ऑफिशियल वेबसाइट इस पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी जो लिंक्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये तो आपको बता ही दिया गया है कि इसमें 55,000 से ज्यादा सैलरी मिलती है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इसमें क्वालिफिकेशन के लिए, ये भी आपको बता दिया गया है। 14 अक्टूबर से पहले ही आपको अप्लाई करना है। अब आपको अगर हमारी वीडियो, हमारा मैथ पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी
कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर कीजिएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, स्टडी मटेरियल जो है इससे रिलेटेड मिल जाएगा और और भी जो अपडेट्स हैं जो रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आती हैं, वो सब आपको उसमें मिलती रहेंगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।